हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित। मैं आज आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको मीडियन से रिलेटेड एक कंसेप्ट करवाया था कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स का जो सम होता है वो तीनों मीडियन से हमेशा बड़ा होता है। मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था आपको डिटेल से, ठीक है। आज मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, ध्यान से सीखना कोशिश करना, सब कुछ आसान है। मैं कह रहा हूँ ये जो 9th क्लास का बच्चा होगा उसको भी काम आएगा, 10th का देखेगा उसको भी काम आएगा। कोई कंपटीशन लेवल का बच्चा होगा जो किसी चीज की पेपर की तैयारी करता है, जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी करता है या एचएसएससी की तैयारी करता है, उसको भी काम आएगा, ठीक है। मैं आज क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, आपको क्या प्रूफ करने वाला हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखना एक बार। मैंने पिछले लेक्चर में मीडियन के बारे में सिखाया था, आज परपेंडिकुलर के बारे में सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। मैं आज क्या प्रूफ करूंगा, ध्यान से देखो एक बार। मैंने इसको नाम लिया ए डी ई एफ। मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से, ठीक है। ट्रायंगल की तीन साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होता है उसके तीनों मीडियन से। बात क्लियर है क्या? उसके तीनों परपेंडिकुलर से या एल्टीट्यूड से। सॉरी, गलती से बोल जाता हूँ, कई बार ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, उसके जो तीनों जो साइड्स का जो सम होगा एक ट्रायंगल के, वे ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, उसके एल्टीट्यूड से। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, मैं जैसे समझाऊंगा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़ी चीज आसान है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट पक्के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मेरे को एक बात सिंपल सी बताना। आपको बचपन से आप सीखते आए हो, 9th क्लास में भी सीख लेते हो, 8th में भी सीख लेते हो। अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाई, रैंडमली मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, तो कितना हो गया? 6 और 7 13 और ये होगा 50 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? कईयों का तो आंसर निकल गया होगा और कई सोच रहे होंगे इससे क्या पता लगे कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ध्यान रखना एक बात, हमेशा सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने सबसे बड़ी साइड होती है। बात क्लियर है क्या? ये होगी सबसे लार्जर साइड, ठीक है। और सबसे छोटे एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? सबसे छोटी साइड होती है स्मॉलर साइड। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगर मैं उल्टा बोल दूं, देखो, अगर मैं उल्टा क्वेश्चन बोलता हूं, मैं कह रहा हूं ये तो है ये है 5, ये है 6 और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ा एंगल इन तीन एंगल में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? वही बात मैं बार फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल, ठीक है। मैंने यहां क्या बोला? सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड। बात हमेशा याद रखना, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। अब देखना, आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। इसी बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या कहा, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये हो गया ए बी डी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, देखो, अगर मैं सुन लो, इसको 89.5 डिग्री मान लूं और इसको 0.5 डिग्री मान लूं, तो भी ये दोनों एंगल हमेशा इस एंगल से क्या होंगे? छोटे होंगे ना? पक्की बात है क्या? ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये जो साइड होगी हमेशा इन दो साइड से क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बीडी जो होगी, ए बी क्या? ए बी जो है वो किससे बड़ा है? ए डी से, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या सबसे बड़ी साइड है, तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी किससे बड़ी है? ए डी से, ठीक है। मैं बी डी का यूज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे को सिर्फ साइड्स में और एल्टीट्यूड्स में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है। मेरे पास पहली इक्वेशन ये बन गई। बात समझ में आ गई क्या? किसी को कोई दिक्कत हो देख लो। मैंने लिख दिया ए बी जो है बड़ा है किससे? ए डी से है, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वैसे ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड होगी ये बीसी, जो होगा वो किससे बड़ा होगा? इस एल्टीट्यूड से, किससे? एफसी से बड़ा होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं इस ट्रायंगल को कैसे ले रहा हूं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड होगी तो वो क्या होगी? बड़ी होगी। ए सी जो होगा किससे बड़ा होगा? इस एल्टीट्यूड से बड़ा होगा। किससे होगा? सी एफ से बड़ा होगा, ठीक है। मैंने ना सी एफ क्या कर दिया, सुनो, मैंने इसको 2 बार लिख दिया। मैंने एक बार तो यहां से कंपेयर कर लिया और एक बार यहां से कंपेयर कर लिया, ठीक है। सुनना एक बार, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप सबको, अगर देखो, मैंने जैसे एफ सी से 2 बार कंपेयर कर लिया, देखो सुनो ध्यान से एक बार, सुनो, गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये भी मैंने कंपेयर कर लिया 2 बार। वैसे ही अगर मैं एडी को कंपेयर करूंगा तो 2 बार ये कंपेयर हो जाएगा। वैसे ही
ए डी एफ सी और बीई को कंपेयर करूंगा, 2 बार ये हो जाएगा। अगर 2 बार करके सोल्व करोगे तो भी ये आंसर निकल जाएगा। बात सीखने की कोशिश करना। देखो अगर इन सबको प्लस कर दोगे ना तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है क्या? तो मैं एक को रब कर रहा हूँ, देखो एक को रब कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट निकालना, मैं एक को रब कर रहा हूँ। ध्यान से सीखना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने एफ सी यहाँ पे ले लिया, फिर मैं 2 AD के रिजल्ट निकाल लेता हूँ, और ऐसे ही मैं 2 BE के रिजल्ट निकाल लूंगा। ठीक है, उन सबको प्लस करूंगा तो यहाँ पे 2AB BC ऐसा बन जाएगा, 2AD FC ऐसे बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल जाएगा। ठीक है क्या? सीख लेना। पर मैं तो डायरेक्ट आपको सिखाने चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ एक एक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मेरा पहले क्या बना, पहले मेरा बन गया कि AB जो है ये साइड आ गई, यहाँ पे ए साइड किससे बड़ी है, AD से। ठीक है, फिर BC किससे बड़ा है, CF से बड़ा है। ठीक है क्या? ठीक है, अब मैं इसको नहीं ले रहा, सुनना एक बार ध्यान से प्लीज, एक बार सुनना ध्यान से, आप सीख जाओगे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं ना इस साइड को लेकर चल रहा हूँ, इसको देखना, कंफ्यूज मत होना प्लीज। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने जो साइड होगी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, BC क्या है, किससे बड़ी है, BC किससे बड़ी है, BE से बड़ी है। और इस ट्रायंगल में अब मैं बोल सकता हूँ कि जो AC जो है वो किससे बड़ा है, CF से। बात क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे AB BC AC तीनों आ गया ना। ठीक है, यहाँ पे AD BE और CF तीनों आ गए। समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो अगर आप लिखोगे ना, लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। आप BF को भी दो बार रिलेशन निकल जाएगी, BF की भी ऐसे जैसे मैंने लिखी थी, CF की भी निकल जाएगी, AD की निकल जाएगी। बात तो वही है, मेरे को तो सिर्फ सिखाना है। अगर आप करना चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, फिर भी ना समझ में तो कमेंट डाल दियो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इन तीनों को प्लस कर दो, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन होगा AD प्लस BE प्लस CF से। बात क्लियर है क्या? ये मेरे को प्रूफ करना था। मैं बार बार कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। मैं कह रहा हूँ मैंने सिर्फ एक एक रिलेशन लेके मेरा काम बन रहा है तो मैंने बना लिया। अगर आप यहाँ पे 2 रिलेशन ले लोगे कि AD का यहाँ पे 2 बार आ जाए किसी से बड़ा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से क्या लिया था, CF जो है तो ये BC जो है बड़ा है किसी CF से। ठीक है, बस सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, BC जो है वो बड़ा है किससे, CF से। जैसे CF का रिलेशन एक आ गया, एक ये आ गया, तो ऐसे BE के भी 2 रिलेशन बन जाएंगे, AD के भी बन जाएंगे। और सबको प्लस करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिलेशन निकलेगी। बात क्लियर है क्या? ठीक है, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो कमेंट कर देना। और मैं कह रहा हूँ डाउट रहेगा नहीं, आप 2-3 बार करके रिवाइंड करके देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।